दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है। चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, एआईएमआईएम की तरफ से। इससे पहले आम आदमी पार्टी से पार्षद थे ताहिर हुसैन, लेकिन दिल्ली दंगों में नाम आया, आरोपी बनाया गया, आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए। अब एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बना दिया है। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी तो अपनी 2 लिस्ट जारी कर ही चुकी है। एआईएमआईएम भी इस चुनाव को लड़ रही है और इस चुनाव में ताहिर हुसैन को प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है ओवैसी की पार्टी ने। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन, उसे चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि ओवैसी की पार्टी की तरफ से। नमित और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। नमित, बड़ी हैरान कर देने वाली ये बात है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी में थे, दिल्ली दंगों के आरोपी रहे, नाम आया उसमें, बाहर हुए पार्टी से, लेकिन ओवैसी ने हाथों हाथ ले लिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक ये बड़ी खबर है, क्योंकि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उसके मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के परिवार से आज मुलाकात की। उनका जो पूरा परिवार था ताहिर हुसैन का, वो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर गया और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की पार्टी ने मुस्तफाबाद से चुनावी मैदान में उतारा, यानी कि उनको टिकट दिया गया है। हालांकि ताहिर हुसैन जेल से ही चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि साल 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस साल की अगर मई की बात करें तो मई में उनको एक मामले में जमानत जो थी वो दिल्ली की कोर्ट ने जरूर दे दी थी, लेकिन अभी भी उनके ऊपर दिल्ली दंगों से जुड़े और कई मामले लगे हुए हैं, जिस वजह से वो अभी भी जेल के अंदर हैं। लेकिन आज इस तरीके से उनके पूरे परिवार ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद ये क्लैरिफाई हो गया कि अब आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि जो ताहिर हुसैन है वो एआईएमआईएम में शामिल हो गए और उन्हीं की पार्टी से अब मुस्तफाबाद से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि कल जो लिस्ट जारी की थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद से अपना जो कैंडिडेट था उसको बदल दिया था, क्योंकि अभी मौजूदा विधायक की बात करें तो हाजी यूनिस मुस्तफाबाद से विधायक है, लेकिन आम आदमी पार्टी से वहां से टिकट काटा गया और आदिल अहमद खान को जो था वो वहां से टिकट दिया गया और अब मुस्तफाबाद से एआईएमआईएम की तरफ से ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये जो विशाल अब इस सीट पर मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि मुस्तफाबाद सीट पर जो है मैक्सिमम मुस्लिम वोटर हैं। नमित, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अभी तो जेल में ही है ताहिर, तो क्या जेल में रहते हुए चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूं कि मई में उनको एक मामले में जमानत जरूर मिल गई थी, लेकिन उनके ऊपर और कई अलग अलग मामले जो हैं वो लगे हुए हैं, जिस वजह से वो जेल के अंदर हैं। ऐसे में संभवतः अगर उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर कोई याचिका लगाई, वहां पर उनको कुछ दिन की जमानत मिली, वो बात आगे की बात है, लेकिन अभी तो वो जेल में है और जेल से ही अगर उन्होंने चुनाव लड़ा तो फिर ये चुनाव भी दिलचस्प होगा कि आखिर जेल से वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आज जब असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमने देखा कि उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे और उन्होंने इस बात को कहा भी कि ताहिर हुसैन जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया नमित इस जानकारी के लिए।